बीएसएससी इंटर स्तरीय की बहाली 2014 में आई थी और 7 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक वो वैकेंसी पूरी नहीं हुई, बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और अभी भी उसका शारीरिक दक्षता परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट बाकी है। और इस संबंध में बीएसएससी कोई नोटिस अभी तक जारी नहीं कर रही है कि कब वो टेस्ट लिया जाएगा, कब फिजिकल टेस्ट होगा, कब टाइपिंग टेस्ट होगा। तो बीएसएससी इतना सुस्त है, अब इसको सुस्त कहा जाए या फिर आरसीपी टैक्स वसूलने का एक तरीका बताया जाए, क्या कहा जाए, ये तो वही लोग बताएंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसी वैकेंसी होगी जो 7 सालों बाद भी पूरी नहीं हुई हो। और इसमें 13,000 कुछ पोस्ट थे, जिसमें कुछ कम कर दिया गया, तो अभी लगभग 12,140 या समथिंग इसी के आसपास, यानी कि 12,500 के आसपास अभी भी इसमें पद हैं और इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन ये बिहार सरकार, नीतीश सरकार की लापरवाही कहिए, शिथिलता कहिए, या युवाओं के प्रति असंवेदनशील रवैया, उदासीनता कहिए, और बीएसएससी का युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति असंवेदनशील, अमानवीय व्यवहार कि अभी तक 7 साल के बाद भी ये वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। और यही प्रथम इंटर स्तरीय जो बहाली थी, उसी का जब पहली बार पीटी हुआ था तो पेपर लीक हुआ था, आंसर वायरल हुआ था, उसमें भी ये लोग बोल रहे थे कि उसके सचिव और अध्यक्ष जो उस समय थे बोल रहे थे कि अफवाह है, ये लोग अफवाह फैला रहा है और क्वेश्चन आंसर वायरल नहीं हुआ है, आउट नहीं हुआ है। जब हम लोग कह रहे थे तो हम लोग को कहा जा रहा था कि अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन जब जांच हुई तो उसके सचिव और अध्यक्ष दोनों जेल गए थे, ये सभी को पता है। और उसमें कई लोग शामिल थे, कई लोगों का नाम भी आया था, जिसमें नीतीश जी के करीबी मंत्री, विधायकगण भी शामिल थे। लेकिन चूंकि जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी, जांच का जिम्मा जिनको दिया गया था, जिनकी अध्यक्षता में ये जांच कमेटी बनी थी, वही नीतीश जी के करीबी थे, तो नीतीश जी के करीबी मंत्री, विधायकों को बचा लिया गया और सिर्फ अध्यक्ष और सचिव को जेल भेजा गया, और इसके अलावा कुछ और लोग जेल गए थे। लेकिन जो नीतीश जी के करीबी थे उन लोगों को बचा लिया गया। आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं किसके तरफ इशारा कर रहा हूं कि वो नीतीश जी के करीबी कौन है जिनको बचाया गया। और अभी भी बीएसएससी फिजिकल टेस्ट कब होगा, इसका टाइपिंग टेस्ट कब हुआ, इस बारे में अभी भी कोई नोटिस नहीं दे रही है, इसकी तिथि घोषित नहीं कर रही कि ये बहाली कब पूरी हो जाएगी। और बार बार छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। जब दूसरी बार पीटी हुई, उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा था, 18 में पीटी हुआ और उसके बाद रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा था। तो 17 जनवरी 2020 को जब हम लोग आंदोलन किए, तब फिर 14 फरवरी 2020 को रिजल्ट आया था। उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा के लिए भी आंदोलन करना पड़ा, और मुख्य परीक्षा के बाद फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ा, और अब जब मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद अब टाइपिंग टेस्ट के लिए भी आंदोलन करना पड़ा है कि कब आखिर बीएसएससी को टाइपिंग का डेट देने में क्या दिक्कत है। अरे आपको जब लेना है, 1 महीना बाद लेना है कि 2 महीना बाद लेना, आप नोटिस तो जारी कर दीजिए। और ये बहाली कब तक पूरी होगी, ये नोटिस जारी कर दीजिए। अगर आप जल्द इस संबंध में नहीं कोई सूचना देते हैं कि कब आप टाइपिंग लीजिएगा, कब फाइनल वैकेंसी इस बहाली को पूरा कीजिएगा, तो फिर आप सोच लीजिए कि बिहार के छात्र अब बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करेंगे, और बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन होगा, जिसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ये नीतीश सरकार और बीएसएससी के अधिकारीगण होंगे। और जब भी हम लोग आंदोलन की बात करते हैं तो बीएसएससी के सचिव का बयान अखबारों में छपता है कि अगले महीना वैकेंसी आएगी, तो अगले महीना प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का कुछ होगा, ये होगा, वो होगा करके ये गुमराह किया जाता है। और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के संबंध में आप जल्द नोटिस जारी कीजिए कि टाइपिंग कब लीजिएगा और कब तक फाइनल कीजिएगा। और इसके साथ ही द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली और तृतीय स्नातक स्तरीय यानी कि बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी, सचिवालय सहायक की वैकेंसी कब तक आप दीजिएगा, इस संबंध में जल्द नोटिस जारी कीजिए। और बीएसएससी सीजीएल 3 की तो वैकेंसी आप निकालिए जल्द, और द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी निकालिए, क्योंकि आपने कहा था कि जून अंत तक वैकेंसी निकालेंगे, तो आज 29 जून है। आप सोच लीजिए कि आप कितनी बार बात बदल चुके हैं। और ये 2018 से आपका बयान हम देख रहे हैं, अखबारों में हर एक 2 महीना पे आता है कि अगले महीना वैकेंसी आ रही है। तो अब ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आप जल्द ये नई वैकेंसी निकालिए, और प्रथम इंटर स्तरीय से संबंधित आप जल्द सूचना निकालिए कि कब टाइपिंग लीजिएगा, कब फाइनल कीजिएगा। और नई वैकेंसी सीजीएल 3 और द्वितीय इंटर स्तरीय की जल्द वैकेंसी निकालिए, वरना फिर हम लोग
एक बड़ा आंदोलन करेंगे और वो बहुत उग्र आंदोलन होगा, बीएसएससी ऑफिस में होगा। तो इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी के अधिकारीगण और नीतीश सरकार होगी। बाकी हम छात्रों का उसमें कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास रोज सैकड़ों छात्रों का फ़ोन आता है। आप सोचिए कि 7 साल बीत जाने के बाद कितने अभ्यर्थियों का एज खत्म हो गया होगा कि वो दूसरा सरकारी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कितने अभ्यर्थी होंगे जिनका शादी ब्याह हो गया होगा, उनका चेहरा बदल गया होगा। 7 साल में चेहरा बदल गया होगा बहुत सारे अभ्यर्थियों, बहुत सारे क्या, सभी का चेहरा बदल गया 7 साल में। जो 7 साल पहले क्या था, अभी क्या था, सबका चेहरा बदल गया। और उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों का उम्र खत्म हो गया। लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका उम्र खत्म हो गया 7 साल में। तो अमानवीय व्यवहार है एक तरह से है। और ये सिर्फ और सिर्फ आरसीपी टैक्स वसूलने के लिए क्या, जब तक इनके पास सीट का बिक्री नहीं हो जाएगा, लगता है ये फाइनल नहीं करेंगे और रिजल्ट नहीं देंगे और वैकेंसी नहीं निकालेंगे। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां वैकेंसी आने से पहले सीट की बोली लग जाती है। तो ये सब बंद कीजिए और जल्द से जल्द प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के बारे में सूचना दीजिए, कब टाइपिंग लीजिएगा और कब तक फाइनल कीजिएगा। और नई वैकेंसी जो CGL 3 की है और द्वितीय इंटर स्तरीय की, जल्द वो वैकेंसी निकालिए, वरना 6 तारीख के बाद, 6 जुलाई के बाद हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और ज़बरदस्त आंदोलन होगा, जिसके लिए जिम्मेवार बीएसएससी के अधिकारीगण और ये नीतीश सरकार होगी। इसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।